नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप और मैं आज आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लड़की थी अंकिता भंडारी, उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले की रहने वाली। अंकिता अपने घर से निकली थी अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि परिवार गरीबी में दबा हुआ था। अंकिता का परिवार कैसा है, अंकिता के परिजन पिछले 2.5 वर्षों से क्या झेल रहे हैं, अंकिता के साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग एक दिन एक मीटिंग में थे, ऑफिस की मीटिंग चल रही थी। तो बीच में खबर आई, करीब 20 सितंबर की बात है, कि खबर आई कि उत्तराखंड में एक लड़की लापता हुई है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोई लड़की गायब हो गई है। तो किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि यह केस इतना हाई प्रोफाइल केस होगा, या वो लड़की के साथ क्या हुआ था किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। 18 तारीख से वो लड़की लापता थी, कोई न्यूज़ कवरेज नहीं थी, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी कोई बातचीत नहीं थी। तो सबको लगा कि ये एक नॉर्मल सी खबर होगी, किसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ही जैसे 20 तारीख को लगभग जो स्थानीय न्यूज़ पोर्टल हैं, छोटे छोटे न्यूज़ पोर्टल, उन्होंने खबर चलानी शुरू की कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक लड़की लापता हुई है। वो ऋषिकेश के एक वनंतरा रिजॉर्ट, जो एक बीजेपी नेता के बेटे का रिजॉर्ट था, वहाँ पर काम करती थी और वो लापता है पिछले 2 दिनों से। 20 सितंबर की ये बात है। तो ये खबर जब तेज़ी से फैलने लगी तो धीरे धीरे इस खबर पर लगभग सभी ने खबर उठानी शुरू की। उसके बाद 24 सितंबर को जब खबर तेज़ी से फैलने लगी और सारे लोग वहाँ पर, मीडिया हाउस वहाँ पर पहुँचे, मीडिया चैनल वहाँ पर पहुँचने लगे, तो उसके बाद पता चला कि अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की है जो पौड़ी ज़िले की रहने वाली है, उत्तराखंड की, और वनंतरा रिजॉर्ट में करीब 1 महीने पहले काम करने आई थी और वो लापता है पिछले 6 दिनों से। उसके बाद जब अंकिता के माता पिता वहाँ पर पहुँचे, अंकिता के पिता वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पुलिस से वहाँ पर जो पटवारी है, ख़ासतौर पर क्योंकि वो राजस्व क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस चौकी नहीं है, तो वो वहाँ के जो राजस्व क्षेत्र का जो अधिकारी होता है, जिसे हम पटवारी कहते हैं, तो उससे मुलाकात की उसके पिता ने। तो मुलाकात करने के बाद जब पता चला कि लड़की जो है वो लापता है पिछले 6 दिनों से, पूछताछ हुई, वहाँ पर जब भारी भरकम लोग पहुँचना शुरू हुए, तो उसके बाद करीब 6 दिनों बाद ऋषिकेश के चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था, उसके बाद क्या उसके साथ वहाँ पर उस पर दबाव बनाया गया, क्या पूरी घटना थी, कैसे बुलडोजर चलाया गया उस रिजॉर्ट पे, पूरी जो घटना थी, घटनाक्रम उसके बाद शुरू होता है। तो अंकिता भंडारी ने 1 महीने पहले उस रिजॉर्ट में काम करना शुरू किया था। अंकिता भंडारी के परिवार के बारे में आपको बताता हूँ। तो पौड़ी ज़िले के, उत्तराखंड में पौड़ी ज़िला है, उसके डोब श्रीकोट में अंकिता का परिवार रहता है। बेहद गरीब परिवार है। अंकिता की माँ जो हैं वो एक आंगनवाड़ी में काम करती हैं, सहायिका हैं आंगनवाड़ी में, और उनके जो पिता हैं वो गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं, यानी परिवार में रोज़गार का कोई साधन नहीं था। इसके बाद अंकिता ने जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म की, अपनी 12वीं की पढ़ाई उसने ख़त्म की, तो उसके बाद उसने सोचा कि परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए। तो अंकिता ने कुछ महीनों का उसने होटल मैनेजमेंट का एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स किया देहरादून से। उसके बाद वो कोर्स करने के बाद उसकी नौकरी जो थी, उस नौकरी की तलाश में ऋषिकेश गई। तो ऋषिकेश में एक वनंतरा रिजॉर्ट है जो पुलकित आर्य उसे चलाता है। पुलकित आर्य जो है वो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, जो इस वक्त जेल में है। तो उस रिजॉर्ट में उसको नौकरी मिली, रिसेप्शनिस्ट की उसकी नौकरी वहाँ पर थी। 1 महीने, करीब 28 अगस्त को उसने नौकरी ज्वाइन की थी, और 1 महीने का वक्त भी उसे नौकरी के लिए नहीं हुआ था। तो खबर ये आई कि अंकिता पर कुछ दबाव बनाया जा रहा है देह व्यापार को लेकर। तो ये जो मामले, जब बाद में इस केस का खुलासा हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तो तब ये बातें सामने आई। तो उससे पहले क्या हुआ था वो, और थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद हुआ, तो उस शाम को क्या हुआ कि जो वनंतरा रिजॉर्ट था उस पर बुलडोजर चलाया गया। आपने देखा होगा कई बार कि जो अपराधी होते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो बुलडोजर जब चला तो उस इलाके की जो बीजेपी की विधायक थी, उनके कहने पर बुलडोजर चला। उसके बाद जब बुलडोजर चला तो उसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों का कहना था, और ख़ास तौर पर अंकिता के परिजनों का कहना था, कि उस रिज़ॉर्ट में बहुत सारी ऐसे सबूत हो सकते थे जो उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मददगार हो सकते थे, लेकिन बुलडोजर चलाने से वो जो सबूत हैं वो मिट गए हैं, इस प्रकार के आरोप लगे। वहाँ की जो बीजेपी विधायक थी उस पर भी आरोप लगे, खूब धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद लगातार ये जो केस था, इसमें मुख्यमंत्री मिलने आए अंकिता भंडारी के परिवार से। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा।
उसके बाद धीरे धीरे होते 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 ये करीब 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त उसमें हो गया। 2 साल 8 महीने का वक्त इस केस में हुआ। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले 30 मई यानी पिछले 30 मई को एक फैसला आया, अंतिम फैसला इसे कहा जा रहा है। तो फैसला ये आया कि जो तीनों दोषी हैं अंकिता के, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अंकिता के माता पिता जैसे ही ये फ़ैसला उन्होंने सुना तो वो सीधे आए बाहर, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें मौत के बदले मौत चाहिए। ये उनके माता पिता का कहना था। उनका कहना था कि जिस तरीके से उनकी बेटी की हत्या हुई, 19 साल की अंकिता भंडारी थी, उसकी हत्या हुई, उसे चिला नहर में फेंक दिया गया। उस हत्या से पहले उस पर देह व्यापार को लेकर उस पर दबाव बनाया गया। एक कथित तौर पर एक वीआईपी आने वाला था उस वनंतरा रिजॉर्ट में, उसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया। और अंकिता, इस दौरान एक दोस्त है अंकिता का जिसका नाम पुष्प बताया गया था मीडिया रिपोर्ट्स में, तो वो सामने आया। पुलिस ने भी तमाम बातें बताई। तो उसने ही बताया कि वहाँ पर उससे पहले भी अंकिता के साथ कई बार जो रिज़ॉर्ट का मालिक था पुलकितारी और उसके जो 2 दोस्त थे, सौरभ भास्कर और एक और दोस्त है उसका, उसने अंकिता के साथ बदतमीजी की थी। खास तौर पर पुलकितारी ने भी अंकिता के साथ कई बार उसी एक महीने के दरमियान, मतलब 28 अगस्त को अंकिता वहाँ पर आई और 20 सितंबर को ये खबर आ गई कि एक लड़की गायब हो गई है। यानी एक महीने की उसकी नौकरी भी पूरी नहीं हुई थी और उस बीच में उसके साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ और फिर बाद में उसे मारकर चिला नहर में फेंक दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी और इस केस का जो फैसला है वो पिछले 30 मई को सामने आया था, जिसमें तीनों जो अपराधी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद की सज़ा हुई। माता पिता बिल्कुल नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए, यानी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसके बीच में जो ये 2 साल 8 महीने का वक्त है, इस बीच में जो धरना प्रदर्शन हुए उसमें कई पत्रकार गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल डाला गया। उसके माता पिता लगातार एसआईटी की मांग कर रहे थे। एक तरीके से पूरा भारत और पूरा उत्तराखंड इस केस को लेकर बहुत एक्टिव हो गया था। लोग सड़कों पर थे, अभी भी लोग सड़कों पर हैं। जब पिछले 30 तारीख को जब फैसला आने वाला था, उससे पहले भी लोग सड़कों पर थे। और उसके बाद भी अंकिता भंडारी के माता पिता ने कहा कि अभी भी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, हमारी बेटी के जो हत्यारे हैं उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ये अंकिता के माता पिता लगातार मांग कर रहे हैं। अब एक खबर आई है कि अंकिता के भाई और अंकिता के पिता को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस प्रकार की खबर आ रही है। लेकिन उनके जो अंकिता के माता पिता जो हैं, उनका शुरुआत से ही एक स्टैंड था कि उनकी बेटी जो परिवार को एक गरीबी से निकालने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, जो बचपन से बेहद होनहार थी, उसे जिस तरीके से मारा गया है उसके बदले कोई कीमत नहीं चाहिए। ये अंकिता के पिता का स्पष्ट कहना है कि कोई कीमत उन्हें अपनी बेटी के बदले नहीं चाहिए। उनकी बेटी के जो हत्यारे हैं उन्हें सज़ा दीजिए, वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जिस तरीके से अंकिता भंडारी के पिता, कई बार वो नाम भी ले चुके हैं कि कौन वीआईपी है कौन नहीं है। अगर आप उनके पिता का स्टेटमेंट देखेंगे तो कई बार वो नाम भी ले चुके हैं कि वीआईपी कौन है। वो लगातार कह रहे हैं कि उस वीआईपी का खुलासा पुलिस क्यों नहीं करती है, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। ये अंकिता के पिता का स्टेटमेंट है। लेकिन अभी तक पुलिस ने और ख़ास तौर पर एसआईटी की जो टीम है या फिर जो अंतिम फैसला आया उसमें वीआईपी का कोई जिक्र नहीं है कि वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। तो ये जब घटना थी, मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ, ये जब 24 सितंबर को जब अंकिता का शव जब चिला नहर में बरामद हुआ था, तो उसके बाद से देश का जो माहौल था, ख़ास तौर पर सभी मीडिया चैनल्स का माहौल था कि हर जगह जो चर्चा थी वो अंकिता भंडारी की ही चर्चा थी। एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था हर जगह कि अंकिता भंडारी एक लड़की है 19 साल की। और ख़ास तौर पर नाम इसलिए भी ट्रेंड कर रहा था क्योंकि जिस रिज़ॉर्ट में वो काम कर रही थी वो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का रिज़ॉर्ट था। उस रिज़ॉर्ट के उसके बाद सारी काली करतूतें सामने आई पिछले 2.5 साल में कि उस रिज़ॉर्ट में क्या होता था क्या नहीं। और उसी बीच में रिज़ॉर्ट में कई बार आग भी लग गई, रिज़ॉर्ट में बुलडोज़र चला दिया गया। तो इस तरीके से लोगों का आरोप था कि कई जो सबूत हैं रिज़ॉर्ट में वो छिपाने की कोशिश की गई कि रिज़ॉर्ट में वाकई में होता क्या था। तो ये तमाम स्टोरी थी अंकिता भंडारी की। और अंकिता भंडारी के माता पिता को अभी भी वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी बेटी का जो इंसाफ है वो पूरा नहीं हुआ है। मौत के बदले मौत की मांग कर रहे हैं। वो तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा की डिमांड कर रहे हैं। और इस बीच 30 तारीख को जब फैसला आया था तो उस दिन एक बात और हुई थी
सौरभ भास्कर एक इन तीनों में से एक अपराधी है जो शामिल था अंकिता के साथ जो कुछ हुआ उसमें। उसे भी उम्र कैद की सज़ा हुई है और जब सज़ा मिलने के बाद जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उससे पहले वो हाथ हिलाता हुआ नजर आया था, यानी इतने उस खुशी के साथ वो हैवानों जैसी हंसी उसके चेहरे पर थी और वो हाथ हिलाता हुआ जेल जा रहा था। ऐसा मानो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह केस खुद जीत गया हो, वो जो चाह रहा था वैसा हो गया हो। इस तरीके की हंसी उसके नज़र आई थी। वीडियो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से उसका जो वीडियो था वह तेज़ी से वायरल भी हुआ और उसके बाद से लगातार गुस्सा जो है लोगों का वो और बढ़ गया कि कैसे छूट गए हैं। हालांकि ये जो फैसला था वो कोटद्वार की जिला अदालत का था। लंबे समय से पिछले करीब 2 साल 8 महीने से केस कोटद्वार की जिला अदालत में चल रहा था और जिला अदालत का जो फैसला था उसके बाद अंकिता भंडारी की माता पिता ने कहा कि हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ पर फांसी की मांग करेंगे इन तीनों अपराधियों के लिए जिन्होंने उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा और उसके साथ बर्बरता की। तो ये उनके माता पिता की अभी भी डिमांड है कि जिन जिन लोगों ने उनकी बेटी को इस तरीके से दर्दनाक मौत दी तो उन्हें भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ये अंकिता भंडारी के पिता की डिमांड है, उनके माता पिता के यही आखिरी शब्द हैं। और उनकी माँ कह भी रही हैं कि जब तक वह ज़िंदा है अगर तब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मरने के बाद न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी क्या गारंटी है। ये सवाल लगातार अंकिता की माँ पूछ रही है। तो डोब श्रीकोट का एक परिवार, गरीब परिवार की बेटी अंकिता के साथ ये सब कुछ हुआ। पिछले 2 साल 8 महीने से उनका परिवार जो है वो दर्द की पीड़ा से गुजर रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि उनका परिवार जब सड़कों पर ना सोया हो। लगातार वो अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि वो लगातार इस जो पूरे केस पर नज़रें बनाई हुई सरकार ने भी। पुष्कर सिंह धामी लगातार उनके परिवार से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द न्याय देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो न्याय मिला है उससे अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस कहानी में इतना ही। देखते रहिए India.com।